ओके चलिए ये थे डेरिवेटिव्स के अपडेट। अब एक काम करते हैं, मार्केट ब्रेक देखते हैं। याद रखिएगा एक बार फिर से हम उसी अपनी रेंज में जा रहे हैं क्लोज होने की तैयारी करते हुए। और पिछले 3 दिन की बॉडी को अगर आप देखें ना, एग्जैक्टली उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है क्लोज जो है वो सेम आ रहा है। 3 सेशन लॉन्ग 21 आईटीसी एट ऑल टाइम हाई, बंधन बैंक ब्रिटानिया एक स्ट्रॉन्ग मूव, और श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई कार्ड्स यहाँ पे लॉन्ग रहा। लेकिन अगर किसी स्टॉक के सहारे इस बाजार ने आज के अपने डाउन साइड को सिक्योर कर रहा है तो वो है आईटीसी। बाकी शॉर्ट कवरिंग विद आइडिया में आरती इंडस्ट्रीज में, पेज इंडस्ट्रीज, टीसीएस और एक्सेल टेक्नोलॉजीज। और साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग देखें, मतलब सॉरी शॉर्ट कवरिंग, जो शॉर्ट कवरिंग थी वो कहाँ पे थी? ये थी आईटी के मेजर्स में, टीसीएस में और एक्सेल टेक्नोलॉजीज में। फिर आते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट का आंकड़ा। लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट का आंकड़ा, ये शॉर्ट बिल्डअप है आईसीआईसीआई प्रू में, इंडिया सीमेंट्स में, मैक्स फाइनेंशियल्स में, एचडीएफसी लाइफ और हिंदुस्तान कॉपर में। और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी आज ओबरा रियल्टी में, डालमिया भारत में, इंडिया मार्ट में, टीवीएस मोटर्स में और जेके सीमेंट में। एक बार टीवीएस मोटर्स का टेक इस चार्ट स्क्रीन पे लेके आइएगा। टीवीएस मोटर्स ने आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग विटनेस करी, बट बहुत से लोग इस पे लॉन्ग हैं, पोजिशनली लॉन्ग है, ट्रेड्स के हिसाब से लॉन्ग है। राजेश जी, आज इसका क्लोज काफ़ी ख़राब है और आज इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को छुआ, बट क्लोज अभी उसके ऊपर ही है। मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी देखिए, एक्सपायरी सामने है, यहाँ पे ऊपर से ये हल्का हो रहा है, इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे है। तो इसका मतलब जो है लिक्विडेशन होता रहता है, तो यहाँ पे 1060 तक के फिसल सकता है। रही बात आप लेवल्स की, तो आपने बिल्कुल सही कहा, 50 डे में 1085 के आसपास है, तो एक छोटा पुल बैक मिल सकता है, लेकिन सेल साइड की पोजीशन रहेगी। तो यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन रखनी है तो 1060 के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं। आपको सेल करना है तो आपको करीबन 1110 के ट्रेजेक्ट में करना है, 1120 का स्टॉप लॉस। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, लॉन्ग रहेगा तो इट्स बेटर टू अवॉइड। लॉन्ग रहेगा तो बेटर टू अवॉइड। इस वीक का जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें आप नोटिस करेंगे सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर क्या रहा है इस वीक का, कोई गेस नहीं कर पाएगा। नेस्ले इस वीक बहुत क्वाइटली, स्लोली, और हमने डिस्कस भी किया है स्टॉक को, 5% मूव दिखा चुका है, 5.5% इस हफ्ते ये स्टॉक मूव दिखा चुका है, और अपने ऑल टाइम हाई से अब ये सिर्फ 2.5% दूर रह गया है नेस्ले। नॉर्मली इसकी बात नहीं करते सब, आईटीसी, एशियन पेंट्स और आईटीसी की जितनी चर्चा हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली उसने लाइफ टाइम हाई बनाया, लेकिन एक्चुअली स्टॉक ऑफ दिस वीक अपसाइड पे नेस्ले 5-5.5% ऊपर, और डाउन साइड पे ऑब्वियसली इन्फोसिस करीब 11.5% नीचे। गावा सर, नेस्ले नेक्स्ट वीक क्या ऑल टाइम हाई बनाएगा और क्या अभी भी बाय किया जाए इसको? एक्चुअली सेफ स्टॉक है नेस्ले, डिफेंसिव है लेकिन सेफ है। 20,500 के आसपास चल रहा है, मेरे ख्याल से बाय एंड होल्ड स्टॉक है। 20,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, न्यू हाई बनेगा नहीं बनेगा कहना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 21,000 जो रिसेंट हाई देखा था वो पार कर ले, बिल्कुल लेना चाहिए। नेस्ले आपकी स्क्रीन पे 20,495 गजब का अगर आप देखें इस हफ्ते का मूव रहा, और स्पेशली 17 अप्रैल और आपका जो 18 अप्रैल का स्विंग था, यानी मंडे ट्यूसडे का स्विंग इतना वाइल्ड था कि पूछे मत। ये स्टॉक 19,573 से लेकर समझ लीजिएगा कि 20,672 का स्विंग देखे आया, गजब स्विंग था यहाँ पर। हालांकि अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें, अब एक दो स्टॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। आइडिया की तो खैर कहानी डिफरेंट थी ऑल टुगेदर, न्यूज जीवन काफी अगर आप देखें इम्पैक्ट था। आरती इंडस्ट्रीज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, पेज इंडस्ट्रीज आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग रहा है इस स्टॉक में, और 40-300 के आसपास। और टीसीएस में एक पुल बैक रहा, और टीसीएस ने आज अगर आप देखें एक पुल बैक देकर एक थोड़ी सी सिक्योर ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करने की कोशिश करी। याद रखिएगा निफ्टी आईटी में आज 1, 2, 3, 4, 5 सेशन के बाद एक हल्की सी छोटी सी ग्रीन कैंडल विजिबल थी। बाकी आईटीसी के लिए आज का दिन धमाकेदार रहा, एट ऑल टाइम हाई 486, ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। बर्जर पेंट्स आज एक अच्छा पुल बैक था, एक सस्टेनेबल पुल बैक, जहां तक ये जो तेजी थी ये अंतिम पड़ाव तक कायम रही। और फार्मा स्पेस में आज इप्का लैब क्लोज अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिएगा इप्का लैब का ये 100 डेमा के ऊपर जो क्लोज आ रहा है, ये 3 नवंबर 2022 के बाद पहली बार इप्का इस प्राइस पर जाके सेटल हुआ है। और नहीं भूल पाएंगे हम लुपिन को, लुपिन का मूव अच्छा रहा, लेकिन शायद अगर अब मैं एवरेजेस से इसकी फाइट देखूं, यानी जिस तरीके से टकराता है स्टॉक का, उतना अच्छा क्लोज नहीं है, बट स्टिल प्राइस वाइज एक अच्छा क्लोज है। और एक स्टॉक और मिड कैप, सॉरी आईटी में
विप्रो हल्का सा पुल बैक रहा 368-65 की ट्रैजेक्टरी में। ओबराय रियल्टी आज ये स्टॉक सिंक हुआ, बहुत तहजीब से सिंक हुआ और BLF दोनों में गिरावट थी। बाकी आज किन काउंटर्स में अच्छी